हाथरस की बेटी पेट्रोल जला करके डीजल से जला दी जाएगी। अब ये देश ये भुगतने वाला नहीं है। मेरी चौखट की इज्जत का सवाल है, मेरी बहनों की इज्जत का सवाल है। छाती अड़ाए खड़े हैं, गोली चाहे जैसी करे चले छाती पे खाएंगे, लेकिन ब्रजभूषण को अंदर डलवाएंगे, ये बात तय है। इसके क्या इस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा हो गया कि कॉमनवेल्थ के 3 मेडलिस्ट, ओलंपिक के 2 मेडलिस्ट उससे नहीं मिल सकते? अगर ये भी नहीं मिल सकते तो प्रधानमंत्री इस देश के नहीं हो सकते, किसी दूसरे देश के हो भले ही। एक बात बताना चाहता हूं, ब्रजभूषण से सीधी हिदायत है, और अगर आपका कोई संपर्क हो तो फोन करके बता देना। इस बार तो हरियाणा का नाम ले दिया, इस बार प्रदेश का नाम भी मत ले दे। हम कह रहे हैं बात को इससे भी आगे कहिए। इन खिलाड़ियों ने बात कह दी, सुन ली। कितनी लड़कियां ये ऐसी रही होंगी जिनके साथ ब्रजभूषण ने हरकतें की होगी, उनकी आवाज आज तक सुनी भी नहीं गई। अगर सरकार को भ्रम हो तो यह अखाड़ा दोबारा तैयार हो रहा है। इन बेटियों ने मिट्टी माथे पे लगा करके अखाड़े में खेला है। अब सड़क अखाड़ा बनेगी, सीमेंट की सड़कें होगी और संसद का ये रण होगा। अगर बेटियां हरियाणा की सड़क पे है तो छाती यूपी की सड़क पे आएगी, हरियाणा पीछे बैठ करके सम्मान उड़ेगा। इस बार संघर्ष यूपी और राजस्थान करेगा। 70 ब्रजभूषण भी आ जाए, इस देश में रहना सलाखों के पीछे ही होगा, बाहर नहीं रह सकते। ये हम तय करके जाएंगे, जाने वाले नहीं है। बने रहे। तो क्या प्रधानमंत्री के लिए ये जो बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं वो सिर्फ दिखावा, नौटंकी है? खिलाड़ी और ये सब कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ अपनी पार्टी, अपने नेता, चाहे वो कितने भी चरित्रहीन हो, कितने भी उन पे आरोप लग जाए, प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े नजर आएंगे। तो दुख और तकलीफ यही है कि प्रधानमंत्री जो सिर्फ अब झूठ, फरेब और जुमलेबाज हैं। एक बात ध्यान रखना, यौन हिंसा का मामला है। अगर ज्यादा बयानबाजी की तो इस देश में नया ट्रेंड चला है, सड़कों पे फैसले होते हैं, अब कोर्ट में नहीं। लगातार खिलाड़ियों का धरना जंतर मंतर पर जारी है और यहाँ जो बड़ी संख्या में लोग उनका समर्थन करने आए हैं। हम लगातार उनके समर्थकों से बात कर रहे हैं। हमारे ये जो यहाँ पर खिलाड़ी बैठे हैं, ब्रजभूषण ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि ये हरियाणा के चंद खिलाड़ी हैं, एक ही परिवार, एक ही अखाड़ा के, बाकी पूरे देश के राज्य के तमाम खिलाड़ी तो उनके साथ हैं, उनकी तारीफें कर रहे हैं। एक ही हरियाणा के खिलाड़ी बता रहे हैं, चंद खिलाड़ी बता रहे हैं यहाँ बैठे। ब्रजभूषण क्या है? ब्रजभूषण का इंट्रोडक्शन हम देते हैं। ब्रजभूषण क्या है? ब्रजभूषण एक व्यक्ति है जिस पर FIR है 84, 34 है मुकदमे, और ललन टॉप के पत्रकार को इंटरव्यू में यह कहने वाला भी ब्रजभूषण ये है कि हमने एक आदमी को गोली मार दी थी। मतलब जो व्यक्ति अपने मुंह से कैमरे पर स्वीकार कर रहा है कि हम तो हिस्ट्री सीटर हैं, हम तो अतीक है, उस व्यक्ति को अपराधी मानने में भारत सरकार को दिक्कत है। एक बात बताना चाहता हूं, ब्रजभूषण से सीधी हिदायत है, और अगर आपका कोई संपर्क हो तो फोन करके बता देना। इस बार तो हरियाणा का नाम ले दिया, इस बार प्रदेश का नाम भी मत ले दे। ये बेटियां हरियाणा की है, लेकिन मैं यूपी से आया हूं, और किसान आंदोलन जागीर है इस देश में 13 महीने में। अगर बेटियां हरियाणा की सड़क पे है तो छाती यूपी की सड़क पे आएगी, हरियाणा पीछे बैठ करके सम्मान उड़ेगा। इस बार संघर्ष यूपी और राजस्थान करेगा। इस देश की बेटियों को राज्यों में बांटना चाहते हो? इस देश की बेटी एक परिवार किसी का हो, क्या बेटी बेटी नहीं होती? स्मृति ईरानी की बेटी पे जब आरोप लगा था तो ब्रजभूषण ने कहा था कि एक परिवार की बेटी है। एक बात ध्यान रखना, यौन हिंसा का मामला है। अगर ज्यादा बयानबाजी की तो इस देश में नया ट्रेंड चला है, सड़कों पे फैसले होते हैं, अब कोर्ट में नहीं। तो ब्रजभूषण इस बात को समझ में रखे, सरकार से बात कर रहे हैं, अपराधी से नहीं। एक सवाल है मेरा, और ये काफी गंभीर सवाल है। ये जो खिलाड़ी यहाँ पे बैठे हैं, ये कोई आम खिलाड़ी नहीं है, इन्होंने देश के लिए मेडल्स जीते हैं, देश को गौरवान्वित किया है। आज जब ये यहाँ बैठे हैं और इन्हें इतना संघर्ष करना पड़ रहा है अपने न्याय के लिए, तो सोचिए जो देश की आम महिलाएं हैं, आम जनता है, उनके लिए तो न्याय पाना आज असंभव सा हो गया। हम कह रहे हैं बात को इससे भी आगे कहिए। इन खिलाड़ियों ने बात कह दी, सुन ली। कितनी लड़कियां ये ऐसी रही होंगी जिनके साथ ब्रजभूषण ने हरकतें की होगी, उनकी आवाज आज तक सुनी भी नहीं गई, क्योंकि उनके पास कोई राष्ट्रीय पहचान नहीं है। कितनी लड़कियां ऐसी होंगी जो साक्षी मलिक बनने का सपना कुश्ती के अखाड़े में मिट्टी को माथे पे लगा के देख रही होगी? क्या रहा होगा उसके मन में? एक बात ध्यान सुन लीजिए, ये मात्र किसी परिवार की लड़ाई नहीं, किसी प्रदेश की लड़ाई नहीं, किसी जाति की लड़ाई नहीं, किसी धर्म की लड़ाई नहीं, उस नन्ही गुड़िया की लड़ाई है जो कहीं तीसरी क्लास में बैठी होगी, और उसे इस भविष्य में सुरक्षा देने का, राखी के उस बंधन के प्रण को
निभाने की लड़ाई है कि उसे हम बता सके कि 70 बृजभूषण भी आ जाएं, इस देश में रहना सलाखों के पीछे ही होगा, बाहर नहीं रह सकते। ये हम तय करके जाएंगे, जाने वाले नहीं है। बने रहिएगा। आपसे बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते हैं। ये जो खिलाड़ी जब मेडल जीत के आते हैं तो मोदी जी सेल्फी खिंचाने में सबसे पहले आगे जाते, फोटो शूट करवाते। आज ये रहा प्रधानमंत्री का घर पास में, ये रहा कार्यालय, देश की बेटियां फुटपाथ में बैठी हैं, दिख नहीं रही क्या प्रधानमंत्री को? या फिर वो फोटो शूट, वो बड़ी बड़ी बातें ड्रामा या नौटंकी है? जी आपने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे नारा मंत्री, प्रधानमंत्री, प्रधान सेवक, तो अब काफ़ी टाइम हो गया लोगों को समझने में। जो हमारे नारा मंत्री हैं उनकी प्रॉब्लम यह है, उनकी समस्या यह है कि अज्ञानता पे अहंकार भारी है। मैं भाई को सुन रहा था, जो भाई कह रहा था कि उससे भी आगे की बात होनी चाहिए। आज मैंने फेसबुक पे एक पिक डाली थी, कल मैं साक्षी बहन के साथ बैठा हुआ था, तो किसी एक मेरी बहन का मुझे फ़ोन आया कि ये हो क्या रहा है, हमारी भी बेटी है और मैंने तो फीस तक भर दी थी कि मैं अपने बच्चों को कुश्ती कराऊंगी, साक्षी मलिक बनाऊंगी, लेकिन अब सोचना पड़ रहा है, बहुत दर्द है, बहुत तकलीफ है। जैसे ये भाई कह रहा है, एक एफआईआर हो गई, ये हो गया, प्रधानमंत्री कहाँ बिजी हैं, कहाँ होना चाहिए? क्यों जब भी बीजेपी के किसी मंत्री, किसी सांसद पे इस तरह के एलिगेशन लगते हैं, सबूत होते हैं, स्मृति ईरानी बहन का अभी भाई ने जिक्र करा कि उनकी बेटी पे आरोप लगा, मैं भाई को करेक्ट कर दूं, भाई आरोप नहीं लगा, पूरा दुनिया ने, मीडिया ने दिखाया वो सच्चाई थी, वो आरोप नहीं थे। बोर्ड टका हुआ है पीछे, यह बोर्ड भी छोटा पड़ जाएगा अगर इसको उल्टा करेंगे। 38 है तो 830 केस होंगे, इससे भी ज्यादा हो सकते हैं। तो दुख और तकलीफ यही है कि प्रधानमंत्री जो सिर्फ अब झूठ, फरेब और जुमलेबाज हैं, देश के साथ नहीं है, देश की बेटियों के साथ नहीं है। और ये दर्द इसलिए है कि मेरी भी एक बेटी है और मैं इसलिए यहाँ पे हूँ। तो कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि जो ये समर्थक हैं और इनकी बातें आप समझ सकते हैं कहीं ना कहीं किस तरह भावनाएं आती हैं। मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा कि ब्रजभूषण शरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई, दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने में इतनी देर लगा दी, जब सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दी है तब दिल्ली पुलिस एफआईआर दर्ज कर रही है। आप अपने दिल पर हाथ रख के बताइएगा, इस तरह के जो आरोप हैं, जो यौन शोषण का एक बेहद गंभीर आरोप होता है, इस तरह का आरोप किसी आम व्यक्ति पर लग गया होता, कितनी देर लगती पुलिस को? हम कह रहे हैं बात दिल की मत करिए, बात करिए कानून की। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग इस देश में है, जब भी कॉग्निजेबल ऑफेंस हो, इस तरह का आरोप हो, इमीडिएट एफआईआर होनी चाहिए। क्या मतलब होता है एफआईआर का? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या सरकार ये इंफॉर्मेशन भी लेना नहीं चाहती कि उसका एक आदमी जिस पर 82 मुकदमे हैं, वो इस देश की बेटियों को अखाड़े के अंदर प्रताड़ित कर रहा है? क्या सरकार इस सूचना को भी लेना नहीं चाहती क्योंकि वो सरकार का आदमी है? अरे ठीक है, एक आदमी तुम्हारा अडानी था, मान लिया, क्या सारे इस तरह के आदमी को सरकार बचाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं और सरकार को चेतावनी भी देना चाहता हूं। एक ने किसानों पर गाड़ियां चढ़ाई थी, आज शायद बेल पर बाहर है। अगर सरकार को भ्रम हो तो यह अखाड़ा दोबारा तैयार हो रहा है। इन बेटियों ने मिट्टी माथे पे लगा करके अखाड़े में खेला है। अब सड़क अखाड़ा बनेगी, सीमेंट की सड़कें होगी और संसद का यह रण होगा, क्योंकि कहा गया है कि जब सड़कें सुनसान हो जाएं तो संसद आवारा हो जाती है। इस संसद की नाक पकड़ने का टाइम आ गया, इसको गोला लाठी देने का टाइम आ गया। एक बात ध्यान रखना मोदी जी, इस बात को अब दोबारा याद करना पड़ेगा कि वो कौन सा मंच था जहां से आपने कहा कि एक एक अपराधी को संसद से बाहर निकालने का काम करूंगा प्रधानमंत्री बनने के बाद। अब करना पड़ेगा, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती करना पड़ेगा। आपराधिक आदमी हमारी बेटियों के सम्मान के साथ, मेरी चौखट की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता, चाहे उसका जो परिणाम हो। हम लड़ाई लड़ेंगे। आज देश का दुर्भाग्य है कि जो देश के पहलवान, गोल्ड मेडलिस्ट, आज वो सड़क पर है। जिनको कुश्ती के मैदान में होना चाहिए था, वो जंतर मंतर के मैदान में है। कितना बड़ा दुर्भाग्य है। और ये हमारे देश का दुर्भाग्य इसलिए भी है कि ये छवि जो जा रही है इंटरनेशनल तक जा रही है। और ये वही सरकार है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करती थी, आज कहाँ गई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ? जिस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्यों उस पर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या एक पूर्वांचल वोट बैंक के लिए कर रही है सरकार?
पूर्वांचल में उनका होड़ है क्या, उसकी वजह से कर रही है? ये बड़ा प्रश्न खड़ा करता है भाजपा सरकार पर, ब्रजभूषण पर, कि उस पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो उस पर क्यों कार्रवाई नहीं हो रही? वो उसका कल एक आखिरी सवाल इनसे ले लेता हूँ, क्या मजबूरी है ऐसी मोदी जी की जो इतने बड़े आरोप लगने के बाद भी क्रिकेटर शिखर धवन को चोट लगती है, मोदी जी तुरंत ट्वीट कर देते हैं, देश की बेटियां यहाँ पास में बैठी है, अरे ट्वीट छोड़िए, पास में घरे मिलने आ सकते थे, क्या मजबूरी है मोदी जी इस मुंह खोलने को तैयार नहीं है ब्रजभूषण पर? मजबूरी है वोट बैंक, मजबूरी है। सत्यपाल मलिक ने एक बात कही कि प्रधानमंत्री को भ्रष्टाचार से नफरत नहीं, हम तो कह रहे हैं शायद प्रधानमंत्री को यौन हिंसा के आरोप से भी नफरत नहीं है। अगर है तो निकलिए बाहर और साबित कर दीजिए कि आप जमीन के बेटे हैं इन बेटियों से मिलकर के। क्या इस देश का प्रधानमंत्री इतना बड़ा हो गया कि कॉमनवेल्थ के 3 मेडलिस्ट, ओलंपिक के 2 मेडलिस्ट उससे नहीं मिल सकते? अगर ये भी नहीं मिल सकते तो प्रधानमंत्री इस देश के नहीं हो सकते, किसी दूसरे देश के हो भले ही। तय वक्त आ गया है कि हाथरस की बेटी पेट्रोल जला करके डीजल से जला दी जाएगी। अब ये देश ये भुगतने वाला नहीं है। मेरी चौखट की इज्जत का सवाल है, मेरी बहनों की इज्जत का सवाल है। छाती अड़ाए खड़े हैं, गोली चाहे जैसी करे चले छाती पे खाएंगे, लेकिन ब्रजभूषण को अंदर डलवाएंगे, ये बात तय है। इसके सिवा कोई दूसरी बात होगी ही नहीं। ब्रजभूषण को अंदर डलवाएंगे ये बात तय है, लोग कह रहे थे। मैं आपसे जानना चाहूंगा, मीडिया से बात करते हुए ये खिलाड़ी, इनकी आंखों से आंसू आने लगे। पीटी उषा जो कमेटी बैठाई गई उसमें वो पीटी उषा अध्यक्ष थी, एक बड़ी खिलाड़ी, कद्दावर खिलाड़ी रह चुकी है। वो कहती हैं कि इन खिलाड़ियों ने आकर हमसे नहीं मिला, ये अनुशासनहीन खिलाड़ी हैं। कैसे देखते हैं? ऐसा है, जो कमेटी के जितने मेंबर हैं ना, वो सारे सरकार के तलवे चाटते हैं, उनका कोई योगदान नहीं। वो अपने जो साथी हैं उनको उसमें डाला हुआ है। जो यहाँ असली जो अभी मैदान पे जो यहाँ लेटे हुए हैं खिलाड़ी, यही हैं। इनको आप किसी भी कमेटी में डाल दीजिए, इनकी बात सुनिए, जो दूध का दूध, पानी का पानी साफ हो जाएगा। वोट बैंक क्या है सर देश के लिए? सबसे बड़ा तो ये हमारे जो मेडलिस्ट हैं, जो देश के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं, जवान हैं, उनके साथ नहीं खड़े होंगे तो प्रधानमंत्री किसके साथ खड़े होंगे? और पहले देखिए आप किसान के साथ इतना बुरा हाल किया, फिर जवान, अब पहलवान। ये मैं तो सोचता हूँ ये ताबूत की आखिरी कील होगी। अगर इस बार भी देश के प्रधानमंत्री पे इस पे संज्ञान नहीं लिया तो ये देश के लिए बहुत बुरा होगा। प्रधानमंत्री जब जीत के आए थे, विनेश से भी प्रधानमंत्री मिले, बोले अपने परिवार को मेरे घर तक लेके आना, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अब जब ये यहाँ पास में बैठे, ऐसा तो हो नहीं सकता कि पूरे देश को पता है, प्रधानमंत्री को पता ना हो। पता उन्हें सब है, बावजूद ना वो मुंह खोल रहे हैं, ना वो इनके पक्ष में कुछ बोल रहे हैं। तो क्या प्रधानमंत्री के लिए ये जो बड़ी बड़ी जो बातें करते हैं वो सब दिखावा, नौटंकी है? खिलाड़ी और ये सब कोई मायने नहीं रखता, सिर्फ अपनी पार्टी, अपने नेता, चाहे वो कितने भी चरित्रहीन हो, कितने भी उन पे आरोप लग जाए, प्रधानमंत्री उनके साथ खड़े नजर आएंगे। क्या है ना, मैं यही सबसे पहले कह रहा हूँ, ये देश का दुर्भाग्य है। पिछले 10 सालों से ना प्रधानमंत्री सिर्फ एक इवेंट मैनेजर के तौर पे काम करते हैं। जब उनको वहाँ अपनी फोटो करवानी होती है, जब ये मेडल जीत के आते हैं, तब सबसे पहले खड़े रहते हैं। आज देखिए, आज इनको यहाँ होना चाहिए था। आज भी यही मेडलिस्ट हैं। वो जब मेडल जीत के आए, जब प्रधानमंत्री सबसे पहले फोटो के लिए इनके साथ खड़े होते हैं, और आज यही पहलवान यहाँ जंतर मंतर पे धरना दे रहे हैं, प्रधानमंत्री एक ट्वीट भी नहीं कर सकते। क्या कारण है इसका? क्या इनका साथ देने से आपका वोट बैंक चला जाएगा? एक MP की सीट यूपी से जाएगी ज्यादा से ज्यादा, वो अंदर भी चले गए तो क्या हो जाएगा? देश, अगर आप इनका साथ देंगे तो देश आपके साथ फिर साथ जुड़ जाएगा। पर आपको पहले इनका खिलाड़ियों का साथ देना चाहिए। ये न्याय मांग रहे हैं आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि इनके साथ जो भी शोषण हुआ है, देखिए हम सब की बेटियां हैं, ये देश की बेटियां हैं, इनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं तो ये चाहता हूं प्रधानमंत्री को तुरंत जो इनकी मांगे हैं वो उनको सुनकर उन पे जरूर जल्दी से जल्दी एक्शन लिया जाए। तो जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना लगातार जारी है। सवाल यही उठता है कि आखिर एक सांसद की इतनी वैल्यू कि उनके आगे इन खिलाड़ियों के मेडल्स फीके पड़ जाते हैं। आखिर क्यों पूरी भाजपा से लेकर प्रधानमंत्री मोदी तक एक तरह से इन सांसद ब्रजभूषण के साथ खड़े नजर आ रहे हैं? आखिर क्यों इन खिलाड़ियों की आवाजें उनको सुनाई नहीं दे रही है? हालांकि दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद FIR तो जरूर दर्ज कर ली है, लेकिन ये खिलाड़ी अड़े हुए हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि ब्रजभूषण पर पहले भी 38 मामले हैं। FIR दर्ज होने से सिर्फ काम नहीं चलेगा। जब तक
ब्रजभूषण अपने सांसद के पद से इस्तीफा नहीं दे देता, जब तक ब्रजभूषण को गिरफ्तार नहीं कर लिया जाता, ये तमाम खिलाड़ी यहीं धरने पर जंतर मंतर में बैठे रहेंगे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं तमाम यहाँ पर जो खिलाड़ियों के समर्थन पर भारी संख्या में यहाँ पर लोग आए हुए हैं। मीडिया कर्मी आपको दिखेंगे भारी संख्या पर यहाँ पर, और हरियाणा से तमाम खापे यहाँ पर खिलाड़ियों के समर्थन में है। हालांकि कल रात खिलाड़ियों के इसी कैंप में बिजली काट दी गई, पानी बंद कर दिया गया, लेकिन बावजूद इसके खिलाड़ी अभी भी यहाँ बैठे हैं। खिलाड़ियों ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो गांव के बच्चे हैं, खेत खलिहानों से होकर निकले हैं, संघर्ष कर कर खिलाड़ी बने हैं। चाहे दिल्ली पुलिस बिजली काट दे, पानी बंद कर दे या हालात कितने भी बदतर बना दे, वो सब कुछ झेलने को तैयार है, लेकिन अपने न्याय को वो पाकर रहेंगे और ब्रजभूषण सिंह को जेल तक पहुंचा कर रहेंगे। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अगर आपको हमारी ये रिपोर्ट अच्छी लगी है और अगर आप भी देश के इन खिलाड़ियों के साथ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हम और आप मिलकर इन खिलाड़ियों का साथ दे सकें। ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने हमारे गौरव को बढ़ाया है, जिन्होंने विदेशी धरती पर जाकर हमारे तिरंगे को फहराया है, हमारी आन बान और शान बन चुके ये खिलाड़ी आज जब यहाँ बैठने को मजबूर हैं, तो क्या आप इनके साथ हैं? और अगर आप साथ हैं तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिलहाल मुझे मेरे सहयोगी विश्वजीत झा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।